आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया बढ़ रही है, यानी ये प्रोफेशंस बढ़ रहे हैं, तो हमें भी सिलेक्शन करने में इजी होगा अगर हम उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को जान लें। क्योंकि एक प्रोफेशन हम लोग इसको एज अ पार्ट टाइम बना सकते हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, तो जॉब से खुश ना होने के चक्कर में आप एकदम से जॉब तो छोड़ नहीं सकते। तो हो सकता है हम एक तरीके ढूंढ रहे हो जिसको हम पार्ट टाइम कर सकें, यानी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे स्टार्ट कर सकें और साथ साथ उसको बड़ा कर सकें। तो आज हम इसमें डिफरेंसेस को जानेंगे ताकि हम एक डिसीजन ले पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि दूसरे भी समझ पाए इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो नाम से ही फर्क पता लग जाता है। मार्केटिंग का मतलब तो हो गया आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करना। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। अब आप देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है एक तरह से बाइनरी फॉर्म, उसको कहीं ना कहीं एमएलएम की तरह कंसिडर किया जाता है। वो होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट। और दूसरी तरफ जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं होता, वो आपकी एक डिजिटल दुनिया की तरफ होता है। यानी आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करना है तो आप वेबसाइट के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आप उसको ऐप के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस तरीके से डिजिटली आप उसको प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको आपके फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। आपको बिजनेस प्रेजेंटेशंस देनी होती है, आपको मिलना होता है लोगों से, आपको उनसे बातचीत करनी होती है, आपको अपने बिजनेस मॉडल के बारे में प्रेजेंटेशन देके समझाना होता है कि आपके बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है वहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन का खेल आता है। वहाँ पे एक तरह से सीनियर जूनियर वाला लेवल आता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में सीनियर जूनियर लेवल तब आएगा जब आप तो या तो जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास जो ऑप्शंस खुल जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपके हो सकता है आप बिजनेस उसका ओपन कर लें, जॉब में चले जाएं, या किसी टाइप की बिजनेस के लेवल पे एजेंसीज ओपन कर लें, या आप अपना फ्रीलैंसिंग की तरह काम कर लें। तो इस तरीके से आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बट ये दोनों रिलेट कैसे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कोई बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करना है, चूज करना है, तो उसमें आप हो सकता है बाइनरी फॉर्म चूज करें, यानी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, दो जोड़ इस तरीके से जैसे कॉन्सेप्ट आता है। आप उसको टर्शरी चूज कर सकते हैं, जनरेशन प्लान होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एमएलएम के प्लान्स होते हैं, आपको वो इनिशियली चूज करने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सब चूज करने का कोई मॉडल नहीं है, वहां पे जस्ट आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसको प्रमोट करने के तरीके सीखने हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रमोशंस किस तरीके से करने, वो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली जो कंपनीज होती हैं वो ये चाहती हैं कि हमारे एडवर्टीजमेंट्स की जो कॉस्ट है वो बच जाए, तो हमारे जो प्रमोटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनके थ्रू ही उसको प्रमोट करेंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट दिया जाता है ताकि एक नेटवर्क क्रिएट करो, प्रमोशंस करो और अर्न करो। डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पे आके आपको इस तरीके से एक्सप्लोर करना है, यानी अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटली, ताकि वो उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज को परचेज किया जा सके। फॉर एग्जांपल, हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अगर नाम लें, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर हम डिजिटली एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, तो उसको वहां पे आप एक प्रमोट करने का बहुत इजीली तरीका है। आप इंडिया भी कर सकते हैं, इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया एक तरह से जहां पे आप सोशल मीडिया, यानी आप वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, आप एक तरह से वर्ल्ड से पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। आप नेटवर्क, लैन, वो सब यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया डिजिटल की बातें। अब जब सबसे पहले अगर हम इन दोनों ऑप्शंस के बारे में जब सोच रहे हैं, तो सबसे पहला ख्याल आता है पैसा कितना लगेगा। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। वो इसलिए, अगर आपकी मर्जी का कोई प्रोडक्ट है, आपको सबसे पहले वो कंज्यूम करना है, वो परचेज करना है आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। अब वो आपकी मर्जी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ये चीज आपको चेक करनी है।
तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाएं। अगर आपको ये सब नहीं बताया जा रहा तो आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो रहा है। ठीक है। डिजिटल में क्या होता है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज को चूज नहीं करना होता। बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है वो एक तरह का प्रोडक्ट होगा। अगर आप एज अ बिजनेस इसको शुरू कर रहे हैं या एज ए जॉब शुरू कर रहे हैं तो आपको कोडिंग करनी पड़ सकती है, आपको वेबसाइट एप्स क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको डिजिटल वाली एरिया में आपको कहीं ना कहीं इनिशियल नॉलेज चाहिए। आपको हो सकता है आईटी लाइन से, सीएस लाइन से आपको होना चाहिए, आपको प्रॉपरली एक स्किल लेके आना है, ट्रेनिंग लेके आना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एज सच कोई ट्रेनिंग स्किल की जरूरत नहीं है। वो आपको प्रॉपरली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, आपके अंदर मोटिवेशन जगाने की, आपकी ये ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको बातचीत कैसे करनी है, टॉक द टॉक, आपको किस तरीके से अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, दूसरों को कैसे कन्विंस करना है। तो ये सब चीज़ें सिखाने की आपको ट्रेनिंग वहाँ पे सेमिनार्स में दी जाती है, जो जनरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपके संडे सेमिनार्स होते हैं। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं जो वीकली होती हैं। वो डिपेंड करेगा आप कितने फ्री हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अगर बिजनेस में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपका रेयरली घर बैठ के काम होगा। चांसेस बन सकते हैं, बट होता क्या है, आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील करते हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब तक ग्रुप से मिलोगे नहीं, आपका जब तक एक तरह से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज नहीं होगा, तब तक आप उसको अंदर से मोटिवेटेड फील होकर आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन इनिशियल डेज में आपका सीनियर देता है, आपका अपलाइन देता है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में सीनियर जूनियर का खेल होगा, बट यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का खेल होगा। एक तरह से जो लैंग्वेजेस हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। पैसा कितना लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत कम पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती। अगर आप खुद फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं तो जस्ट आपको क्लाइंट्स चाहिए, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करना है। कन्विंसिंग पावर वहाँ पे भी आपको सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी सीखनी पड़ेगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग में एक अलग अलग कंपनीज की एजेस होती हैं। मान लो 18 साल में, जैसे 18 प्लस आपको ज्वाइन करने देंगे, किसी में 21 ज्वाइन करने देंगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एज सच कोई एज नहीं, आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद जॉब में कैटेगरी होगी एज की। बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, तो आप इजीली दोनों इंडस्ट्री को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब पैसा लग गया, स्किल्स भी आपको पता लग गए कि किस तरीके से आपको कितने स्किल्स चाहिए, उसमें भी हो गया। आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, यानी ये चीज हो गई। आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स पे चल रही है। अब अर्निंग्स की बात। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर बहुत इजीली कन्विंस कर पाते हैं किसी को, तो ये कहीं ना कहीं बंदे जोड़ने की इंडस्ट्री कहा जाता है इसको, नेटवर्क मार्केटिंग को। तो बहुत जल्दी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप जल्दी पैसा अर्न नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको कोडिंग करनी पड़ सकती है, आपको प्रमोशंस करने पड़ सकते हैं, कई सारे आपको पैसा लगेगा प्रमोशंस में। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में पैसा जो लगता है वो प्रमोशंस में लगता है, आपके टाइम में लगता है उसमें। यहाँ पे आपका पैसा खर्चा क्या होता है कि आपको सेमिनार्स में जाना है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। आपको वहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस देनी है वहाँ की कॉस्ट होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी। जैसे क्यूनेट जैसी कंपनीज में आपको वीकॉन वगैरह में बुलाया जाता है, आपको संडे सिस्टम्स में बुलाया जाता है, तो वहाँ पे अलग लाखों रुपए लगते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना होता है। वेस्टीज जैसी कंपनीज में भी सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे हज़ारों में लगते हैं, मोदी केयर में हज़ारों में लगते हैं। बट ज़्यादातर जो लाखों में इन्वेस्टमेंट होता है वो क्यूनेट में होता है, या कुछ कंपनीज और भी हैं जो FLP के नाम से आपने सुना होगा, बायोसेश का नाम सुना होगा, इनमें भी कई सारे हज़ारों रुपए लगते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। क्यूनेट जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने जितना पैसा दिया उसका आपने प्रोडक्ट परचेज किया। बट डिजिटल मार्केटिंग में आपने जितना पैसा दिया उसका प्रोडक्ट परचेज वाला सीन नहीं होता। वहाँ पे आपने पैसा दे के एक आपने वेबसाइट बनवाई, ऐप बनवाई, उसकी कॉस्टिंग के बेस पे उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड होंगे। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ यही डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। और नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस सबसे बड़ा जो है ना, वो ये है इनकम। पैसा लगाया तो ऑब्वियसली क्यों लगाया, पैसा कमाने के लिए, बहुत ऑब्वियस आंसर है। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम भी है नेटवर्क मार्केटिंग में। यानी आपने जब डाउनलाइंस बनाने शुरू किए, दो जोड़, जो कि आपने डायलॉग सुना होगा, दो जोड़ मिलेंगे 2 करोड़, ऐसे आपने सुने होंगे डायलॉग्स। तो यानी आपके जो डाउनलाइंस हैं वो भी अगर किसी को जोड़ रहे हैं
तो वहाँ भी आपको कमीशंस मिलेंगी। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कमीशंस नहीं मिलती। आप अकेले ही हैं, आप वन मैन आर्मी हैं, आपको ही काम करना है, आपको ही प्रमोशंस करने हैं, आपको ही सारी चीज़ करनी है। तो आप एक तरह से वन मैन आर्मी हैं। तो काइंड ऑफ ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से अब उठ रहा है बड़ी बिग स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो हमें जो अगला एग्जाम्पल ये सोचना है कि हमारी रेपुटेशन, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है आपकी इनकम सोर्स के अलावा, कि आपकी रेपुटेशन क्या रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडस्ट्री है। वो लोग जितने भी एंट्री करते हैं ज़्यादातर कहते हैं हमारे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ। जैसे क्यूनेट के मैं बहुत सारे विक्टिम्स की स्टोरीज उठाता हूँ, मैंने बायोसेश की उठाई, और भी सारी डीबीएस और पता नहीं कितनी सारी कंपनीज के लोगों को एग्जाम्पल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश की, आगे भी ले रहा हूँ। तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत गलत काम चल रहा है। कंपनी कुछ और कहती है, ग्राउंड पे अपलाइन डाउनलाइंस को सिखाता गलत है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रेपुटेशन है वो उस लेवल पे नहीं बन पाती, एक ब्रांड इमेज नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे ओनर्स हैं, कंपनीज चला रहे हैं, जिनकी एक ब्रांड इमेज लगती है कि वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी अप्लायंस हैं, चाहे वो लैम्बोर्गिनी ले ले, ऑडी ले ले, बीएमडब्ल्यू ले ले, बुगाती ले ले, पता नहीं दुनिया के भर की कोई भी बड़ी कार ले ले या बंगला ले ले, पैसा करोड़ों का होगा उनके पास, बस इज्जत नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई इंसान खुद की मेहनत के 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, तो भी उसको कहेंगे वो इज्जतदार इंसान है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में वो आइलैंड भी खरीद लेगा तो भी उसको इज्जतदार इंसान नहीं कहा जाता, क्योंकि ये इंडस्ट्री को चलाने वाले जो लोग हैं, जो अपलाइन हैं, जो अपने फायदे के लिए गलत कॉन्सेप्ट को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो गई है और आगे भी हो रही है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि अभी भी गलत तरीके से सेमिनार्स में प्रमोट किया जाता है कि कंपनी का नाम छुपाओ, प्रोडक्ट सर्विसेज पे ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल बातें करो, अपना शो ऑफ करो। सिर्फ और सिर्फ यही चीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको अगर बंदे जोड़ने हैं तो शो ऑफ करके ही बंदे जोड़ने पड़ेंगे। इसी चक्कर में दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं और ये इंडस्ट्री आज भी ग्रो नहीं कर रही। जबकि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है सबसे पहले वो नेगेटिव जोन में होती है, उसके बाद वो पॉजिटिव जोन में जाती है, फिर वो ग्रोथ जोन में जाती है, फिर वो कंपटीशन जोन में जाती है। बट ये इंडस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो आज भी नेगेटिव जोन में है, वो अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाई। डिजिटल मार्केटिंग को आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए, बेसिकली बहुत रिसेंटली आई है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग को कम से कम 60-70 साल हो चुके हैं। 60-70 साल के बाद इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नेगेटिव होना मीन्स कहीं ना कहीं तो दिक्कत चल रही है। और डिजिटल मार्केटिंग को आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है और आज वो बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। इनफैक्ट आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को अप्रोच करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी मार्केटिंग करानी है। वो पैसा फेंकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज वालों की तरफ और वो लोग उसको प्रमोट करके देते हैं, उनका बिजनेस चला के देते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आपको दोनों इंडस्ट्री में से जो भी चूज करना है करना। बट मैं इतना कहूँगा, आप जो भी काम करें सच के साथ करें, अच्छी ईमानदारी से करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी एंट्री कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, पैसा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये इंडस्ट्री लीगल है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग लीगल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ रखे हैं। तो इसमें इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी इंडस्ट्री स्कैम फ्रॉड है। लोग जरूर कर रहे हैं और उसको आगे नेगेटिव कर रहे हैं, तो वो इनका इशू है, वो नहीं सुधरेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। बट आप अगर एंट्री कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ईमानदारी से काम करें, आप सच बता के काम करें, हिम्मत करें और इस इंडस्ट्री को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग में आपका पैसा कम लगेगा, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, पेशेंस लगेगा, हो सकता है 4 से 5 साल लगें, बट उस मेहनत के बाद बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा काफ़ी इजी स्टेप्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इसके ऊपर भी और वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, जय हिंद।